हेलो व्यूअर्स, मैं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। ठंड का मौसम आ रहा है तो घर में आग तापने के लिए एक चूल्हा चाहिए। तो मैं आज उसी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं कैसे एक चूल्हे को बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए ये मैंने एक 2 mm का शीट मेटल लिया है, माइल्ड स्टील का। सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा 2 mm, लेकिन 2 mm का माइल्ड स्टील काफ़ी मज़बूत होता है। बिना किसी रोलर ड्रम को यूज़ किए मैं इसको गोलाई में मोड़ने वाला हूँ या सर्कुलर शेप देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको मैं कैसे करता हूँ। जैसे कि आपको बताया था कि ये 2 mm का शीट मेटल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसको मैं एक साथ सर्कुलर शेप नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैंने इसको अलग अलग शीट्स में काट के फिर इसको सर्कुलर शेप देने की सोची है। तो इस एक 100 का एज लेके, हैंड 100 का एज लेके, जिसे स्केल की तरह यूज़ करते हुए मैं 2.5 इंचेस का एक शीट काटने जा रहा हूँ। पहले इक्वल डिस्टेंसेस पर 100 के एज को मैं एडजस्ट करूँगा इस तरह से कई बार। पहले 2.5 इंचेस के शीट को या पट्टी को मैं मोड़ के देखता हूँ। अगर ये इजीली मुड़ जाता है तो उसी तरह से मैं इससे बड़े भी शीट्स में काटूँगा और उससे मोड़ने की कोशिश करूँगा ध्यानपूर्वक। कुछ इस तरह से मापने के बाद एक फ़ाइल लेते हुए, एक फ़ाइल, नीडल फाइल, स्क्राइबर नहीं है तो नीडल फाइल ले सकते हैं। इससे आप एक लंबा सा एक लाइन की तरह खींच लीजिए तो एक स्क्राइबिंग मार्क आ जाएगा उसमें। ने खींच लिया है इस तरह से, स्क्राइबिंग मार्क एक लगा दिया है। इस लाइन को फॉलो करते हुए मैं आगे के मेटल को काटूंगा। ठीक उसी प्रकार से पूरी सीध में रखते हुए बार बार इंची टेप से नापते हुए समान दूरी पर फिर इसको पूरी तरह से इसे मार्क किया जा सकता है। अब मार्किंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो मेटल कटिंग की प्रोसेस शुरू करने जा रहा हूँ मैं। लाइन अगर ज़्यादा पतला लगे तो और एक दो बार फाइल को ऐसे चला के या स्क्राइबर चला के उसको एक प्रोमिनेंट बना लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे कटिंग करते हुए वक्त। देखिए ये लंबाई में पूरा इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब इसको एक शीट में हम लोग काट लेंगे। तो उसका एक शीट कट गया है। ये एक शीट काट लिया हम लोगों ने। शीट को काट करके अभी इसका हम गोल करेंगे।
Using the same process, I have made 2 more rings like this, and welded on the seam. And made 2 more rings like this. So these will stack up like this, and we'll give it a height of this much. उसी तरह से मैंने 2 और पट्टियों को गोल रूप में बना लिया है, About 10 inch. और उसको नहीं दिखाया है क्योंकि उससे समय बचाने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने बनाया है इस तरह से। और एक के ऊपर ऐसे रख देंगे स्टैकिंग करके, तो इसकी पूरी हाइट मिल जाएगी। मापने के बाद ये लगभग 10 इंच का आया है। एक के ऊपर एक रख कर मैं इसको वेल्ड कर दूंगा। तीनों सेक्शन को वेल्ड करने के बाद जो हाइट चाहिए वो हमें मिल जाएगी। पहले कुछ स्पॉट्स लगा के इसको जगह पे फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ एक कट लगाकर एक दरवाज़ा बना देंगे, जिससे लकड़ी और कोयला अंदर डाल के जलाया जा सके। तो थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं वेल्डिंग प्रोसेस थोड़ा स्किप करूँगा वीडियो में। उसको हो जाने के बाद मैं बाकी का प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी दरवाज़ा बनाने के लिए कट लगाते हैं। चूल्हा बना रहे हैं, तो खाना भी पकाएंगे उसमें। तो उसके लिए बर्तन रखने के लिए एक स्टैंड बना रहे हैं। इस रीबार को मोड़ के
बर्तन बैठाने के लिए जो स्टैंड चाहिए था, ये 3 टूल लगा लिया है यहाँ पे। इसके ऊपर बर्तन रख के आप लोग खाना पका सकते हैं अभी। तो नीचे एक जाली की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लकड़ी या कोयला कुछ भी जलाए तो उसको हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, ताकि अच्छे से कंबशन हो जो भी फ्यूल इसमें जलाया जाए, लकड़ी या कोयला। तो नीचे रॉड वेल करके मैं एक जाली बना रहा हूँ। वीडियो के अंत तक ये कंप्लीट हो जाएगा, आप देखिएगा किस तरह से ये होगा। चूल्हे को हैंडल की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए सुविधा होगा। तो इसमें एक हैंडल लगा रहा हूँ दोनों तरफ, एक एक। और आप वीडियो में देख सकते हैं जो जाली में बना रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे दोनों तरफ एक एक हैंडल लगा दिया है, ताकि इसको यहाँ से वहाँ उठा के ले जाने में आसानी हो। तो ये पूरी तरह से बन चुका है, देखिए। अगर आप चाहे तो इसको और भी फिनिश कर सकते हैं। ये रहा दरवाज़ा, यहाँ से लकड़ी या कोयला डाल सकते हैं आप। और अगर चाहे तो और भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना फिनिश नहीं करूँगा इसको, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। इसको खाना बनाना है बस इसमें, और आग तापना है। तो ये रहा, पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।